तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। ये लाइनें ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे जुड़े व्यक्ति और आगे इन लाइनों का संदर्भ काम आएगा। नमस्कार, केकेटी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। ये खास प्रोग्राम सिपाही कलम के साहित्य प्रेमियों के साथ साथ उन लोगों के लिए है जिन्हें लिखने पढ़ने से भी थोड़ा गुरेज है। मेरा यकीन मानिए, अगर आपने साहित्य और महान व्यक्तित्वों की जीवनी या आत्मकथाओं से दोस्ती कर ली तो आप मानसिक झंझावात और खुद के बीच एक जरूरी फासला रखने में कामयाब हो सकते हैं। आज हमारे इस कार्यक्रम की पहली कड़ी है जिसमें हमने कलम के एक ऐसे सिपाही को शामिल किया है जिसकी कलम हमेशा बेबाक रही, जिसकी लेखनी हाशिए पर रखे लोगों की आवाज बनी, जिनकी सोच में समग्रता और समता की भावना थी। जानकार उन्हें शून्यवाद के प्रवर्तक और हिंदी के प्रख्यात कवि नागार्जुन की तरह मानते हैं। हम बात कर रहे हैं अदम गोंडवी के बारे में। इनका मूल नाम रामनाथ सिंह है और जन्म गोंडा जिले के परसपुर में अट्टा गांव में 22 अक्टूबर 1947 को हुआ था। जब हम उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले का नाम लेते हैं तो बहुत से लोगों के जेहन में माफियाओं का जिला, गुंडों का जिला जैसे विशेषण आते हैं, लेकिन आपको बता दें कि अयोध्या के बगल बसे गोंडा जिले ने और देश और दुनिया को बहुत कुछ दिया है। समूचे विश्व को योग की शिक्षा देने वाले महर्षि पतंजलि का जन्म यहीं हुआ, तो दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य श्री रामचरितमानस की रचना करने वाले गोस्वामी तुलसीदास भी गोंडा के सूकर क्षेत्र में जन्मे। यहीं एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग पृथ्वीनाथ है जिसकी स्थापना स्वयं भीम ने की थी। गोंडा में ही महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को 17 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई। ऐसे ही तमाम ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों को समेटे हुए गोंडा जिला भी देश को सशक्त और समृद्ध बनाने में अपनी भूमिका निभा रहा है। फिलहाल कहानी पर वापस लौटते हैं। सिर्फ 5वीं की पढ़ाई किए अदम गोंडवी की प्रतिभा और उनकी लेखनी की धार ने समाज को आईना दिखाया। उनकी रचनाओं ने दलितों और शोषितों के प्रति हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। वे ताउम्र अपनी ही पुश्तैनी घर में रहे और 18 दिसंबर 2011 को जनकवि अदम गोंडवी का निधन पीजीआई लखनऊ में हो गया। आज हम उनकी एक रचना को अपने कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं जिसे आप भी ध्यान से सुनेंगे तो महसूस होगा कि किस तरह एक ही समाज के एक वर्ग ने दूसरे को तिरस्कृत किया और बड़े पैमाने पर उनका शोषण किया गया। इस रचना का शीर्षक है चमारों की गली। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। जिस गली में भूखमरी की यातना से ऊब कर मर गई फुलिया बिचारी एक कुएं में डूब कर, है सधी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर कुआ की छोकरी, चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरयू पार की मोनालिसा। कैसी है यह भयभीत हिरनी सी घबराई हुई, लग रही है जैसे कली बेला की कुम्हलाई हुई। कल जो यह वाचाल थी पर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। थे यही सावन के दिन हरखू गया था हाट को, सो रही बूढ़ी उसारे में बिछाए खाट को, डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए वह आ रही थी खेत से। आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि कोई भेड़िया था घात में। होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी। चीख निकली भी तो होठों में घुट कर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई। दिन तो सरजू के कछारों में था कब का ढल गया, वासना की आग में कौमार उसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बढ़ के मंगल ने कहा, काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। कोई हो संघर्ष से हम पांव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उसको छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी कह के हम टाला करें, और ये दुश्मन हमारी बहू बेटी से मुँह काला करें। बोला कृष्णा से, बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता है पापी वो मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई इसकी भनक थी ठाकुरों के कान में, वे इकट्ठा हो गए सरपंच के दालान में। दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोक कर,
क्या कहें सरपंच भाई, क्या जमाना आ गया। कल तलक जो पांव के नीचे था रुतबा पा गया। कहती है सरकार की आपस में मिलजुल कर रहो, सुअर के बच्चों को अब कोरी नहीं हरिजन कहो। देखिए ना, यह जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, पड़ गया है सीप का मोती गंवारों के यहाँ। जैसे बरसाती नदी अल्हड़ नशे में चूर है, न पुट्ठे पे हाथ रखने देती है मगरूर है। भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हर खुआ, फिर कोई बाहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ। आज सरजू पार अपने श्याम से टकरा गई, जाने अनजाने वो लज्जत जिंदगी की पा गई। वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, वरना वह मरदूद इन बातों को कहने से रही। जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, हर खू उसकी शह पे थाने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात का लहजा था ऐसा ताव सबको आ गया, हाथ मूछों पर गए माहौल भी सन्ना गया। क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होने को तो कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया न अब तूफान वह पुरजोर था, भोर होते ही वहां का दृश्य बिल्कुल और था। सिर पे टोपी बेत की लाठी संभाले हाथ में, एक दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, जिसका मंगल नाम हो वह व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोलकर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़कर। गिर पड़ा मंगल तो माथा बूट से टकरा गया। सुन पड़ा फिर माल वो चोरी का तूने क्या किया। कैसी चोरी माल कैसा, उसने जैसे ही कहा एक लाठी फिर पड़ी, बस होश फिर जाता रहा। होश खोकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर। ठाकुरों ने फिर दरोगा से कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो, इसके मुंह पे थूक दो, इसके मुंह में थूक दो, आग लाओ और इसकी झोपड़ी भी फूंक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहां चलने लगी, बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। दुध मुहा बच्चा वह बुढ़ा जो वहां खेड़े में था, वह अभागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलते देखकर वे होश को खोने लगे, कुछ तो मन ही मन मगर कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि इतराए नहीं, हुक्म जब तक मैं न दूं कोई कहीं जाए नहीं। यह दरोगा जी थे, मुंह से शब्द झरते फूल से, आ रहे थे ठेलते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो भी टकराया वो मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर को मोड़ दें, होश में आया नहीं मंगल कहो तो छोड़ दें। बोला थानेदार मुर्गे की तरह मत बांग दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग दो। ये समझते हैं कि ठाकुर से उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं है जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर यह सवाल, कैसा है कहिए ना सरजू पार के कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को शहरी नग्नता की ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्रीगणों को, केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ आए मेरे गांव में। तट पे नदियों के घनी अमराइयों की छांव में, गांव जिसमें आज पांचाली उघाड़ी जा रही, या अहिंसा की जहां पर नथ उतारी जा रही है। हैं तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती है जिस्म कितनी कृष्णा रोटी के लिए। ये महज एक पोइट्री या एंटरटेनमेंट का कंटेंट नहीं है, ये वो कड़वी सच्चाई है जिसकी खबरें इस दौर में भी मिलती हैं और बहुत सी फाइलों की खाक छानती हैं, और तमाम घटनाएं तो फाइलों तक भी नहीं पहुंच पाती। फिलहाल हम हर हफ्ते ऐसे ही कलम के एक सिपाही को अपने कार्यक्रम सिपाही कलम के में शामिल करते रहेंगे। ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि आज की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और सनसनी भरी खबरों और जानकारियों के दौर में ऐसे मीनिंगफुल कंटेंट को सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए और देखते रहिए केकेडी न्यूज़। धन्यवाद।